यहाँ लोग बंदूक बांटने का काम करते हैं मोकामा में। तेजस्वी आज मोकामा में कलम बांटने का काम करेगा, कलम बांटने का काम करेगा। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। वोट चोर गद्दी छोड़, क्या इसका असर बिहार में होता है? कांग्रेस सदैव ये भूल करती है। समय रहते सब कुछ लीक हो जाता है, कुछ छुपता भी नहीं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कहते हैं राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, लेकिन समय रहते सब कुछ लीक हो जाता है, कुछ भी छुपता भी नहीं। दोस्तों इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि बिहार इलेक्शन को लेकर के पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे देश की निगाहें बिहार की राजनीति पर लगी हुई हैं, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव इसी नवंबर दिसंबर में होना है और सबको ये उम्मीदें हैं कि बिहार की राजनीति इस बार देश का भविष्य तय करेगी। उसका एक रीजन है, आप लोगों ने अभी देखा था कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार यात्रा निकाला था। तो सबको ये लगता है कि जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है, वोट चोरी का मुद्दा, वोट चोर गद्दी छोड़, क्या इसका असर बिहार में होता है? अगर बिहार में इसका असर होता है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट पड़ता है, तो निश्चित तौर पे पूरे देश में जो अन्य राज्यों के चुनाव होंगे वहाँ भी इसका असर दिखाई पड़ सकता है। तो इसीलिए पूरे देश की निगाहें बिहार पर लगी हुई है। और इस समय आपको बता दें, हमने अभी कहा कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं। तो अभी आप लोग देख रहे थे कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जबरदस्त अभी 1 सितंबर को समाप्त हुई वोटर अधिकार यात्रा, बहुत जोर शोरों से पूरे देश में ये चर्चा का विषय थी यात्रा। और ऐसा लग रहा था कि ये जोड़ी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी कुछ कर दिखाएगी और इनके बीच में कोई मतभेद नहीं है। लेकिन आपको बता दें, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। राजनीति में कोई किसी का सगा होता नहीं, कोई किसी का यार होता नहीं। तेजस्वी यादव इस उद्देश्य से राहुल गांधी का समर्थन भी करते थे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम सब लोग मिलकर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनवाएंगे। लेकिन राहुल गांधी जी ने एक बार भी कभी धोखे से भी नहीं कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री हम सबको मिलकर तेजस्वी यादव को बनाना है। वो इस बात से बचते रहे। और जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक के सभी दल बैठकर इस तनाव को कम कर लेंगे, कोई न कोई निर्णय निकाल लेंगे। ये राहुल गांधी जी ने कहा। और तेजस्वी यादव ने अभी लेटेस्ट कह दिया कि बगैर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हुए महागठबंधन चुनाव नहीं लड़ेगा। तो इस समय राहुल गांधी की जो है मुश्किलें तेजस्वी यादव ने बढ़ा दिया है। जिस बात से राहुल गांधी जी बच रहे थे वो तेजस्वी यादव दबाव बनाकर राहुल गांधी से कहलवाना चाहते हैं। तो हमने कहा जो दिखता है होता नहीं, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा दिया है। साफ साफ कह दिया कि इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन चुनाव ही बिहार में नहीं लड़ेगा बगैर सीएम फेस के। उन्होंने यहाँ तक कहा कि क्या हम भारतीय जनता पार्टी हैं कि हमारे पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। मतलब एनडीए को उन्होंने उदाहरण भी दिया। अब आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा उदाहरण देने के बाद निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन को अपना मुख्यमंत्री फेस घोषित करना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनाया जाए और देखा भी जाए। तो इंडिया गठबंधन में उनसे बड़ा कोई चेहरा भी नहीं। जो दल हैं छोटे छोटे दल हैं, सबसे ज़्यादा सीट जीतने वाले, सबसे ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ने वाले तेजस्वी यादव की ही पार्टी है, आरजेडी ही है। दूसरे नंबर पे कांग्रेस होगी, बाकी सब तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पे होंगे।
तो इससे परहेज भी नहीं करना चाहिए। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस, आप बता दें, कांग्रेस सदैव ये भूल करती है, समय रहते कोई निर्णय नहीं ले पाती है, इसीलिए कांग्रेस डिफीट भी खाती है। चाहे अपने गठबंधन दलों के साथ हो, किसी के साथ समझौता करना हो, उसमें देरी करती है कांग्रेस, या अपने स्वतः के उनके विधायकों के, सांसदों के या मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना हो, कांग्रेस लास्ट टाइम तक घोषित नहीं कर पाती है। हमने आपने आंखों से देखा, आपने भी देखा सुना होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कांग्रेस पार्टी में कि कल नामांकन है, पता लगा आज रात में किसी विधायक या सांसद का टिकट फाइनल होता है। सुबह नामांकन करना होता है, रात में टिकट फाइनल होता है। कैसे वो व्यक्ति प्रचार कर पाएगा, कैसे अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाएगा, और हवाई चुनाव होता है, कांग्रेस हार जाती है। जबकि अन्य पार्टियां पहले से टिकट घोषित कर देती हैं, जिससे प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार भी कर सकता है, अपनी पकड़ बना सकता है, अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो नेता होता है या विधायक सांसद जो उम्मीदवार होता है, वो अपनी बात ही नहीं पहुंचा पाता। पहले हुआ करता था कि राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव होते थे, विधायक का भी चुनाव राष्ट्रीय स्तर पे इंदिरा गांधी या राजीव गांधी के नाम पे चुनाव लड़े जाते थे। तो वही कल्चर आज भी कांग्रेस सोचती है ऐसा चलता रहेगा कि राहुल गांधी के नाम पे लोग चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा अब होने वाला नहीं ना होता है, इसीलिए कांग्रेस पिछड़ जाती है। कांग्रेस का सबसे बड़ा पिछड़ने का कारण यही, कांग्रेस समय रहते निर्णय नहीं ले पाती है, ऊहापोह की स्थिति में रहती है। और जो कांग्रेस के सलाहकार हैं, मेरी बात को ध्यान दें, जो कांग्रेस के सलाहकार हैं वो राहुल गांधी को मिसगाइड करते हैं देश की राजनीति को लेकर के। देश की जनता क्या चाहती है ये राहुल गांधी तक बातें नहीं पहुंच पाती हैं। दूसरी तरफ आप बता दें, जो ये देरियां होती हैं टिकट बांटने में या किसी सीएम फेस का चेहरा घोषित करने में, ये जो राहुल गांधी के सलाहकार हैं वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, और जो मुखिया हैं वो खुद भी कभी कभी नेतृत्व सही ढंग से नहीं कर पाते हैं और सही ढंग से किसी व्यक्ति के बारे में जानकारियां एकत्र नहीं कर पाते। इसीलिए जो मुखिया हैं, हेड हैं, ये हाईकमान कहा जाता है कांग्रेस पार्टी में, वो लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं, सहयोगियों के भरोसे रहते हैं। सहयोगी अपने अपने हिसाब से अपने अपने उम्मीदवार सोचते हैं हमारे उम्मीदवार का नाम फाइनल हो जाए, इसी में देरी होती है। फिर लास्ट टाइम में कोई न कोई नाम लोगों को फाइनल करना पड़ता है, इसीलिए कांग्रेस डिफीट खाती है। अब बिहार विधानसभा का चुनाव बामुश्किल 2 महीने भी नहीं बचे हैं और अभी तक सीएम फेस का चेहरा घोषित नहीं है इंडिया गठबंधन का। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन अगर जल्दी समय रहते निर्णय नहीं लेता है तो इनको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। जबकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि 5 दिन लगे या 10 दिन लगे फैसला हो जाएगा। ये अब देखना होगा कि जो तेजस्वी यादव दबाव बना रहे हैं उनका दबाव सफल होता है कि नहीं होता है। और आपको बता दें, अगर आप सीएम चेहरा फेस नहीं करते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी में होता है, पहले कांग्रेस में भी होता था, इंदिरा जी के समय पे, राजीव गांधी जी के समय पे, इतनी हनक होनी चाहिए, इतना दबाव होना चाहिए और आपके चेहरे की इतना कहने बस मार्केट में इतना वैल्यू होनी चाहिए कि आपके चेहरे से लोग चुनाव जीत सकें और आपकी बात मान सकें, पार्टी में किसी तरह का विद्रोह नहीं हो सके। ये अगर आप में क्षमता है तो कोई ज़रूरत नहीं सीएम फेस घोषित करने के लिए। कांग्रेस पार्टी में पहले होता था कि हाईकमान जिसे चाहता था मुख्यमंत्री बनाता था, हो सकता था 5 साल में 2-3 मुख्यमंत्री बदल लिए जाते थे। सीधे दिल्ली से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते थे मुख्यमंत्री, और जैसा आजकल भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, अनुशासन है, मोदी जी जिसे चाहते हैं मुख्यमंत्री बना देते हैं। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जाता है। अभी आपने देखा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यानी जो भी राज्य चुनाव होते हैं सभी राज्यों में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं भारतीय जनता पार्टी करती है। केवल मोदी जी के चेहरे पर या राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पे चुनाव लड़े जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी जीतती है। जीतने के बाद अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करती है। कांग्रेस सोचती है कि हम भी ऐसा करें, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में कांग्रेस के लिए संभव नहीं है। कांग्रेस अगर समय रहते अपने
चाहे किसी भी राज्य में अपने स्वतः उनका मुख्यमंत्री हो, गठबंधन के से हटकर हो, अगर वो इस रणनीति को नहीं अपनाते कि समय रहते पहले से पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करते, तो वो इसी प्रकार डिफीट खाते रहेंगे और खाते हैं। जहाँ लोग बंदूक बांटने का काम करते हैं मोकामा में, तेजस्वी आज मोकामा में कलम बांटने का काम करेगा, कलम बांटने का काम करेगा। तो अभी हमने जो शुरू में कहा कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, और समय रहते सब कुछ लीक हो जाता है, कुछ छुपता भी नहीं है। तो अभी इन लोगों की, राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की वोटाधिकार यात्रा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा यारी दोस्ती है, कोई इनके बीच में इत्तेफाक नहीं है। लेकिन अभी 15 दिन, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 20 दिन हो चुके वोटाधिकार समाप्त हुए, और 20 दिन के अंदर ही इनकी सारी बातें लीक हो गई कि कहीं न कहीं इनके, राहुल गांधी तेजस्वी के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं है, कहीं न कहीं दरार है। अगर सब कुछ अच्छा होता तो तेजस्वी यादव की ये कहने की जरूरत न पड़ती कि बगैर मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल किए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सीधे उन्होंने इनकार कर दिया कि जब तक इंडिया गठबंधन मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल नहीं करता है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर तेजस्वी यादव को ये लोग मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करते, राहुल गांधी वही सबसे आगे हैं, मुखिया हैं इंडिया गठबंधन के, कहने के लिए तमाम दल होते हैं, लेकिन मेन जो नेतृत्व होता है वही, जो मेन सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में तमाम दल हैं, सबकी सलाह मशविरा होता है, लिया जाता है, लेकिन अंतिम फैसला मोदी जी का ही होता है। उसी प्रकार कांग्रेस इंडिया गठबंधन में है, पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। तो तेजस्वी यादव चाहते हैं कि राहुल गांधी जी कह दें तो सारे बाकी छोटे दल वहाँ प्रदेश के जो भी हैं वो तो स्वीकार कर ही लेंगे कि बहुत छोटे दल हैं। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।